जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 1 जनवरी है, तो मेरी तरफ से सबसे पहले आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। कि आज का ये जो साल है वो बहुत ही अच्छा जाए और आप इस साल में बहुत अच्छे जो आपके सपने हैं उनको पूरा कर पाएँ, जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएँ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जून 2024 में भूगोल से जेआरएफ पास करने की मैं आपको एक बहुत ही शानदार वाली रणनीति बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं यहां पर आपको एक गारंटी बैच के बारे में बताने वाला हूं जो आपका जेआरएफ क्वालिफाई करने का जो सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत ही अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। तो यदि आप जून 2024 में हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बिल्कुल कंटिन्यू देखना चाहिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, लगभग 20 मिनट का ये वीडियो बनेगा। 20 मिनट का वीडियो देखने के बाद में आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी तो आ ही जाएगी, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार सच में ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है यदि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से सही ढंग से तैयारी करते हैं तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत ही अच्छी खासे तरीके से मदद करने वाला है। तो अब हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। जून 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें हमारे इस प्लेटफॉर्म से टोटल 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था और 230 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। हमारे बैच के ज्योग्राफी के गारंटी बैच के मैं यदि टॉपर्स की बात करूं तो अनु चौहान थे जिनके, और एक शशांक थे जिनके ज्योग्राफी में 200 में से 160 नंबर थे। वहीं प्रिया है, अंकित है, हर्ष है, और इनके 200 में से 158 नंबर का स्कोर था। यदि मैं ओवरऑल कैलकुलेट करके बताऊं तो हमारे बैच में टोटल 19 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर था। पिछले 3 साल में इस प्लेटफॉर्म से 120 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है, 750 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। तो ओवरऑल हमारे इस बैच का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा खासा रहता है। अब ये जो अच्छा खासा रिजल्ट है, कितना शानदार रिजल्ट कैसे जाता है, इसके पीछे जो रीजन है वो भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगे जब आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे। और ये हमने गारंटी बैच चलाया था जून 2023 वाले एग्जाम के लिए। बिल्कुल उसी पैटर्न पर हमने दिसंबर 2023 वाले एग्जाम के लिए भी गारंटी बैच चलाया जिसका रिजल्ट अब आने वाला है। अभी आंसर किया जाएगा फिर रिजल्ट आने वाला है। तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा जाएगा हमारे बैच से। और लगभग मेरे को जहां तक लग रहा है अब की बात 40 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट रहने वाला है। तो अब मैं यहाँ पर आपको सिस्टमेटिक तरीके से बताता हूँ कि ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हमारा फर्स्ट पेपर का भी गारंटी बैच है, क्योंकि हमें बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है, जो कब हो पाएगा जब हमारे दोनों पेपर में बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। तो हमने बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करने के टारगेट से ये गारंटी बैच शुरू किया है। इस गारंटी बैच का टारगेट केवल और केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना है, वो भी बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ। भाई एक तो हमारा फिक्स मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो, एक हमारा बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो। यदि हमारा बहुत शानदार वाले मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई होता है तो हमें उसमें एक बहुत ही अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है, एक बहुत अच्छा खासा रेस्पेक्ट मिलता है। ठीक है, और ये मैं खुद फेस कर चुका हूँ, क्योंकि मेरा जो एक बार जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था उसमें मेरा परसेंटाइल था 99.999 परसेंटाइल। ठीक है, तो ओवरऑल मेरी जो सेकंड रैंक थी, न्यूज़पेपर में फोटो आती है, उसमें हमारी एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है, उसमें हम अपने कुछ शब्द बोलते हैं कि मैं अपने जेआरएफ का श्रेय इसको देना चाहता हूँ, मैंने ऐसे तैयारी की। और वो न्यूज़पेपर जब हमारे पड़ोसी या फिर हमारे रिश्तेदार पढ़ते हैं फिर वो बधाइयाँ देते हैं, एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल का एक सीन बन जाता है। वो बहुत ही प्राउड का मोमेंट होता है जिसको आप लाख करोड़ रुपए में भी नहीं खरीद सकते। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ भाई, आप इन फ्यूचर में 1.5 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ कितने भी कमाओ, जो प्राउड का मोमेंट जब आप बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करोगे उस टाइम आएगा ना, वो आपको लाइफ में कभी नहीं मिलने वाला। ठीक है, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा खुशी हमें भी तब होती है जब हम पहली बार कोई एग्जाम क्वालिफाई करते हैं।
आप एक बार जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे, बहुत जबरदस्त तरीके से मोटिवेशन रहेगा। आप दोबारा जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, उसका आप सर्टिफिकेट भी नहीं निकलवाओगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा लगेगा यार जेआरएफ तो हुआ है, पिछली बार ही हो गया था, आगे भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा ये गारंटी बैच है क्या, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखो ये गारंटी बैच जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जब 180 दिन बचे हुए तो 180 दिन के टारगेट के साथ हमने ये बैच शुरू किया था, क्योंकि एग्जाम डेट ऑलरेडी फिक्स हो गई थी कि जून में एग्जाम होने वाला है। तो 180 दिन के टारगेट के साथ हमने ये बैच शुरू किया था। टारगेट था हमें कम से कम 80% प्लस का स्कोर करना है और उससे हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है। इस गारंटी बैच में मैं गारंटी ले रहा हूं कि यदि आप इस बैच के कंटेंट को पढ़ते हो तो एग्जाम में कम से कम 80% पेपर आपको एज इट इज देखने को मिलेगा। इस बात की मैं यहां पर गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आपको एक और भी अच्छा खासा मोटिवेशन मिला होगा। अब ये मैं गारंटी क्यों ले रहा हूं, कैसा ले रहा हूं, ये सारा सब कुछ मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब देखो, यदि आप बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो वो आपका केवल और केवल तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बहुत स्पेशली फोकस रखोगे, जिसमें एक पेपर लेवल होता है, दूसरा पेपर पैटर्न होता है, तीसरा कंटेंट होता है, चौथा शानदार रणनीति होती है। यदि आप इन चारों पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हो तो आप कम मेहनत में कम समय में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। ध्यान रखना, ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना बहुत टफ नहीं है। ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना उन कैंडिडेटों के लिए बहुत बड़ा टफ एग्जाम है, बहुत बड़ी महाभारत है जो इन 4 पॉइंटों का ध्यान नहीं रखते। जेआरएफ क्वालिफाई करना उन कैंडिडेटों के लिए बहुत आसान है जो इन 4 पॉइंटों को ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न को समझते हैं कि भाई फिलहाल में किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। यहां से आपको पता चलेगा कि कौन सी यूनिट है जिसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सी यूनिट है जिस पर आपको कम फोकस करना चाहिए। भाई एक ऐसी यूनिट हो या एक दो ऐसी यूनिट हो जहां से कम क्वेश्चन बनते हैं, जहां पर कंटेंट भी ज्यादा है और आप उसको जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है। एक ऐसी यूनिट जहां कंटेंट भी कम है, कम पढ़ना है, ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको पढ़ लोगे तो भाई ऑटोमेटिकली स्कोर बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न को समझते हैं। पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करवाने के लिए हमने क्या किया है, ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस को टोटल 21 यूनिटों में डिवाइड कर लिया है और इन 21 यूनिटों को दो सेशन में डिवाइड कर लिया, जिसमें हमने सेशन ए बना दिया, सेशन बी बना दिया। सेशन बी में हमने केवल 4 यूनिट शामिल किया है, ठीक है। अब ये 4 यूनिट कौन कौन सी हैं, देखो इसमें हमने जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी, इन 4 यूनिटों को शामिल किया है। यदि मैं फिलहाल पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग बात करता हूं, फिलहाल 2023 के पेपर के अकॉर्डिंग बात करता हूं, तो इन चारों यूनिटों से लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं। पहले 25 से 30 क्वेश्चन आते थे, लेकिन दिसंबर 2023 वाले एग्जाम में इन 4 यूनिटों से केवल लगभग 25 क्वेश्चन आए हैं। और ये जो चारों यूनिट है ना, बहुत लंबी चौड़ी है। ज्योग्राफी से जेआरएफ की तैयारी करने वाले 95% से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इन्हीं को जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं। अब आपको यहां से पता चल गया होगा कि भाई आप इनको कितना ही रट लो, कितना ही पढ़ लो, आप इनसे 25 से ज्यादा क्वेश्चन तो कभी ठीक कर ही नहीं सकते, क्योंकि 25 से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। पिछले मैं 3 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं, 2022-23 सॉरी 21-22-23 का, 3 साल में इन यूनिटों से कभी भी 30 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए। यदि जून 2024 में 30 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इन 4 यूनिटों से, तो भी भाई आप केवल 30 क्वेश्चन तैयार करने का, सही करने का कंटेंट तैयार कर रहे हो, जिसके बेस पर आप जेआरएफ नेट तो बहुत दूर की बात है, आप मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो आपको ये तो पता चल गया कि इन 4 यूनिटों को जो हम बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं उनका कितना ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है जेआरएफ क्वालिफाई करने में, बिल्कुल ना के बराबर योगदान है। अब हम बात करते हैं सेशन ए। इसमें हमने टोटल 17 यूनिटों को शामिल किया, जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो गया, सेटलमेंट हो गया, इकोनॉमिक हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, रीजनल प्लानिंग हो गया, सोशल कल्चर ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गया, थॉट हो गया, कार्टोग्राफी हो गया, स्टैटिकल ज्योग्राफी हो गया, जियोटेक हो गया, ईवीएस हो गया, वर्ड ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। तो हमने टोटली कुल मिलाकर 17 यूनिटों को हमने यहाँ पर सेशन ए में शामिल किया। यदि मैं इन 17 यूनिटों से बात करूँ तो प्यारे साथियों, इनसे लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं और ये जो 17 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी हैं। भाई आप किसी भी प्लेटफॉर्म से तैयारी करो, आपको सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, सेशन बी से शुरुआत करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाएंगे, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाएंगे, इंडिया ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ठीक है, ओशिनोग्राफी पढ़ाएंगे। इसमें वो 3-4 महीने निकाल देंगे, बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, आपको भी लगेगा कि यार क्या प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है।
फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी को तो दिमाग में सेट कर दिया, लेकिन भाई इनको दिमाग में सेट करके करोगे क्या? जहाँ से तो क्वेश्चन ही 25 आ रहे हैं। आप 25 से ज़्यादा क्वेश्चन तो किसी हाल में ठीक कर ही नहीं सकते। आप ज़्यादा क्वेश्चन कब ठीक करोगे? जब आप सेशन ए की इन 17 यूनिटों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे। और ध्यान रखना, ये जो 17 यूनिट बिल्कुल छोटी छोटी हैं। आप सेशन ए की 10 यूनिट कवर कर लो, और चाहे आप सेशन बी की केवल इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लो, बराबर कंटेंट। ये बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। आप 2 दिन में 3 दिन में एक यूनिट बहुत आसानी से पढ़ सकते हो भाई। 10-12 घंटे में एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है, इतनी छोटी छोटी यूनिट है ये। और इस साइड देखो भाई, बहुत लंबी लंबी यूनिट है। तो ये जो सेशन ए की 17 यूनिट है, इनसे टोटल 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि भाई जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो हमें किस पर ज्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए हमें किस पर ज्यादा फोकस करना होगा, सेशन ए पर या सेशन बी पर। अब हम पेपर लेवल के बारे में बात करें तो पेपर लेवल का सीन क्या है प्यारे साथियों? देखो, पेपर बहुत डीपली बन रहा है, जो कि हर बार आता जा रहा है, डीपली होता जा रहा है। कॉन्सेप्ट बेस पर भी पेपर बन जाता है, फैक्ट बेस पर भी पेपर बन जाता है, करंट बेस पर भी पेपर बन जाता है। तो हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है, इसलिए हमें इन चारों को साथ लेके चलना है। हमें डीपली भी तैयारी करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए तैयारी करनी है, हर एक फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करते हुए तैयारी करनी है, और करंट बेस को ध्यान रखते हुए भी तैयारी करनी है। ठीक है, यदि हम चारों तरीके से तैयारी करते हैं तो हमारा भाई 100% पेपर बहुत अच्छा होगा, और पेपर अच्छा हुआ तो जेआरएफ हो जाएगा। अब मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करता हूं कि हम इस गारंटी बैच में किस रणनीति के साथ तैयारी करते हैं। ठीक है भाई, आपने कहावत सुनी होगी कि यदि एक कमजोर सेना सही रणनीति के साथ युद्ध लड़ती है ना, तो ताकतवर सेना को भी हरा देती है। और एक ताकतवर सेना यदि सही रणनीति के साथ युद्ध नहीं लड़ती तो एक कमजोर सेना से भी हार जाती है। ठीक है, आपने अब तक कितना पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है, कोई मायने नहीं रखता। सबसे मेन मायने रखता है कि आप आज से एग्जाम तक किस तरीके से पढ़ रहे हो। और यदि आपने इस दौरान एक सही रणनीति को फॉलो कर लिया ना, तो भाई आपका जेआरएफ कोई रोक नहीं सकता। तो हम यहां पर क्या करते हैं, इस गारंटी बैच में हम सबसे पहले सेशन ए को कंप्लीट करते हैं। सेशन ए की 17 यूनिट है, 17 की 17 यूनिटों को बिल्कुल टॉपिक वाइज तरीके से हम 100% कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 17 की 17 यूनिटों को बिल्कुल टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक तरीके से 100% कंप्लीट करते हैं। जब सेशन ए की 17 यूनिट 100% तरीके से तैयार हो जाती है, उसके बाद हम सेशन बी की जो 4 यूनिट है उनको कंप्लीट करते हैं। और जब भाई लोगों आपकी सेशन ए की 17 यूनिट कंप्लीट हो गई ना, मतलब आपने 65 नंबर का 65 क्वेश्चनों का जो कंटेंट वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया। ठीक है, 10 क्वेश्चनों का आरसी आता है जो ऑलमोस्ट सब ठीक कर देते हैं यदि सही प्रैक्टिस कर लोगे। तो आपका जवाब तो यहीं पर हो गया, केवल सेशन ए और आरसी के बेस पर ही। ठीक है भाई, सेशन बी हमारा थोड़ा बहुत तो ऑलरेडी तैयार होता ही है। और यदि आप केवल सेशन बी को और आरसी को लगे हुए, सेशन ए पर आप फोकस नहीं करो, तो आप कितना ही पढ़ लो, कितना ही, कोई मतलब नहीं है आपका। तो यहां पर हम इस गारंटी बैच में इस रणनीति को फॉलो करते हैं कि हम सबसे पहले सेशन ए की 17 यूनिटों को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट करते हैं, बिल्कुल डीपली कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हैं। ठीक है, जब 17 यूनिट 100% तरीके से कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद अब सेशन बी की 4 यूनिटों को बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हैं। अब इस गारंटी बैच में देखो बिल्कुल फिक्स शेड्यूल रहता है। रेगुलर 3 क्लासें होती हैं। एक क्लास सबसे पहले मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर लगभग 11:30-12 बजे तक होती है, 1.5 से 2 घंटे की होती है, जिसमें हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। नाइट में 9 बजे से लेकर वही 10:30 या 11 बजे तक ज्योग्राफी की क्लास होती है, लगभग 1.5 से 2 घंटे की। तो ज्योग्राफी की 2 क्लासें होती हैं, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, दोनों 1.5 से 2 घंटे के बीच की होती है। फर्स्ट पेपर की रेगुलर इवनिंग में चलती है, वही 1 से 1.5 घंटे के बीच में, शाम को 6:30 बजे से लेकर 7:30 या 8 बजे तक। इस तरीके से रेगुलर 3 क्लासें होती है यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर पहले टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि हम मॉर्निंग वाली क्लास में क्या पढ़ेंगे, इवनिंग वाले में क्या पढ़ेंगे, सिलेबस हमारा कब तक कवर हो जाएगा। क्योंकि भाई केवल पढ़ने से मतलब नहीं है। आप सपोज दैट ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ गए जो अब तो बहुत डीपली, बहुत डिटेल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, एक एक यूनिट को 2-2 महीने में, एक एक महीने में कंप्लीट करवा रहे हैं, और बाद में टाइम बचता है कि अब भाई 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, आधे से ज्यादा सिलेबस बचा हुआ है, फिर वो पास कटवाता है, स्पीड से पास कटवा रहा है, उसको खुद को नहीं पता चलता कि क्या पढ़ा रहा है। तो वो भी बिल्कुल गलत है। आपको पता ही नहीं चल पाएगा लास्ट में कि क्या पढ़ा है क्या छोड़ा है, ना आप रिवीजन कर पाओगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से क्लासेस चलती है पूरे रूल रेगुलेशन के साथ। देखो, हमने टारगेट लिया था कि 23 दिसंबर तक हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है,
इवनिंग वाली क्लास में हमने टारगेट लिया था कि 31 दिसंबर तक हम जियोटेक करवा देंगे, जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। थॉट का हमने टारगेट लिया है 5 जनवरी तक का। पॉपुलेशन ज्योग्राफी का टारगेट लिया 18 जनवरी तक का। ये मॉर्निंग क्लास का शेड्यूल बता रहा हूँ। सेटलमेंट ज्योग्राफी हमें 2 फरवरी तक कंप्लीट करवाना है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी 15 फरवरी तक कंप्लीट करवाना है। थॉट को हमें 28 फरवरी तक कंप्लीट करना है। रीजनल प्लानिंग को हमें 15 मार्च तक कंप्लीट करना है। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी को 30 मार्च तक कंप्लीट करना है। जियोमॉर्फोलॉजी को हमें 20 मार्च तक कंप्लीट करना है। क्लाइमेटोलॉजी को 10 मई तक कंप्लीट करना है। ठीक है। वही यदि मैं इवनिंग वाली क्लास की बात करूं तो मैं 31 दिसंबर तक जियोटेक को कंप्लीट करना है, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। 10 जनवरी तक कार्टोग्राफी कंप्लीट करनी है। 20 जनवरी तक स्टैटिक ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है। 2 फरवरी तक हमें एग्रीकल्चर कंप्लीट करना है। 15 फेब तक हमें सोशल ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है। 28 फेब तक हमें कल्चर ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है। 15 मार्च तक हमें ट्रांसपोर्ट कंप्लीट करना है, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट। 30 मार्च तक हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है। 15 अप्रैल तक हमें ओशनोग्राफी कंप्लीट करना है। 15 मई तक हमें इंडिया ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है। मतलब ओवरऑल देखी जाए तो 15 मई तक हमारा बिल्कुल 100% कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। बिल्कुल 100% कंप्लीट सिलेबस। ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर यूनिट वाइज तरीके से आपका रिवीजन करवाएंगे। जैसे 16 मई को हमने टारगेट लेके हम कार्टोग्राफी पढ़ाएंगे, तो कार्टोग्राफी को 2-3 घंटे में हम कंप्लीट करवा देंगे। फिर हम टारगेट लेंगे कि भाई अगले दिन हम थॉट को कंप्लीट करवाएं, 2-3-4 घंटे में हम थॉट को कंप्लीट करवा देंगे। तो ऐसे फिर हम आगे टारगेट लेके चलेंगे, पर डे पर यूनिट, पर डे पर यूनिट। तो ऐसे 20-21 दिन में हमारी बाकी की यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट सिलेबस भी हो जाएगा। 1 जनवरी को मैं आपको जो भी करंट अफेयर बनता है हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड, क्योंकि अब की बार 3-4 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के, तो अब की बार भी मैंने दिया था, हर बार मैं करंट अफेयर प्रोवाइड करवाता हूँ ज्योग्राफी का। तो 1 जून को आपको जितना भी करंट अफेयर है हमारे एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का, वो आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से हम फर्स्ट पेपर की भी पूरे सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करते हैं। ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल संडे टू संडे आपके टेस्ट होंगे, हर एक संडे को आपका टेस्ट होगा। ठीक है। मंडे को आपको बता दिया जाएगा कि अगले संडे को किस यूनिट का टेस्ट होने वाला है, उसी यूनिट का अगले संडे को टेस्ट होगा। आपका रिजल्ट बताया जाएगा कि आपकी कौन सी रैंक आई है, किस तरीके का आपका रिजल्ट रहा है। ठीक है। तो ये भी आप अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। और हमने यहाँ पर यूनिट वाइज पूरा शेड्यूल भी फिक्स कर दिया है कि देखो ये पूरा फिक्स है हमारा। आप देख सकते हो फरवरी में 4 टेस्ट होंगे, मार्च में आपके टोटल 5 टेस्ट होंगे, अप्रैल में 4 टेस्ट होंगे, मई में 4 टेस्ट होंगे, जून में 2 टेस्ट होंगे। ठीक है। इसके अलावा ठीक है, लास्ट में आके आपके मॉक टेस्ट भी होंगे। तो टोटली कुल मिलाकर एग्जाम तक आपके 25 संडे आएंगे। तो 25 तो आपके फर्स्ट पेपर के टेस्ट हो जाएंगे और 25 आपके ज्योग्राफी के टेस्ट हो जाएंगे। ये यूनिट वाइज तरीके से होंगे। और ये इस तरीके से होता है कि आप पुराना भी पढ़ते रहो और आपका पुराना भी रिवाइज होता रहे और नया भी। तो ये टेस्ट कभी 1 यूनिट का हो जाएगा, कभी 5 यूनिट का हो जाएगा, कभी 2 यूनिट का होगा, कभी 5 यूनिट का, कभी 7 यूनिट का, कभी कभी 10 यूनिट का भी हो जाएगा। जब हमारी 10-12 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे तो हम एक साथ 10 यूनिट का भी कर लेंगे, ताकि आप पिछले 10 यूनिट को एक बार रिवाइज कर सको। तो इस तरीके से बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपके टेस्ट होंगे। ठीक है। क्वेश्चन की कोई संख्या फिक्स नहीं है, कभी 10 क्वेश्चन, कभी 20 क्वेश्चन, कभी 30 क्वेश्चन, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल 100% एग्जाम के लेवल के होंगे। क्वेश्चनों की जो लैंग्वेज है वो भी एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है। हाँ, यदि आप केवल टेस्ट लेना चाहते हो तो आप टेस्ट भी ले सकते हो। अभी ऑफर बेस की फीस 600 रुपये दोनों पेपर के टेस्टों की, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, बाद में 1000 रुपये हो जाएगी। टेस्ट लेने के लिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम देखो, पेपर लेवल के बारे में बता दिया, पेपर पैटर्न के बारे में बता दिया, आपको शानदार वाली रणनीति के बारे में बता दिया। अब हम सबसे मेन डिस्कस करते हैं कंटेंट के बारे में, जिसके साथ आप तैयारी करने वाले हो, जहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं, जिसके साथ आप मेहनत करने वाले हो। प्यारे साथियों, हमारा टारगेट है जेआरएफ क्वालिफाई करना। ठीक है। हमारा केवल टारगेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है। बहुत सारे ऐसा साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, अरे यार चलो कोई ना, एग्जाम पास नहीं हुआ, ज्ञान तो बढ़ेगा। भाई उस ज्ञान का क्या करोगे आप? ठीक है। आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, कहीं पर भी जाओगे ना, आपको ज्ञान नहीं पूछेंगे कितना ज्ञान है। भाई आपसे सबसे पहले ये पूछेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। आप सर्टिफिकेट दिखाओगे जेआरएफ का तो ही आपको तुरंत रेस्पेक्ट देंगे, अवसर बैठो आप, आपका हमारे इस इंस्टीट्यूट में मस्ट वेलकम है। आपके पास नेट नहीं है, जेआरएफ नहीं है, भाई ज्ञान कितना ही हो, आपसे पूछेंगे क्वालिफिकेशन, सर नेट नहीं हो पाया, जेआरएफ नहीं हो पाया, ठीक है यू कैन गो, डायरेक्टली बाहर निकाल देंगे, पानी भी नहीं पिलाएंगे आपको। तो हमें ज्ञान बढ़ाने पर ध्यान नहीं देना, हमें जून 2024 में हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करने पर फोकस देना है। ठीक है। वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ, क्योंकि इनका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था भाई, जो ये इंस्टीट्यूट होते हैं बहुत अच्छा खासा पे करते हैं यदि आप एक अच्छे रैंक के साथ एग्जाम क्वालिफाई हो तो। ठीक है।
तो यहाँ पर इस कंटेंट क्या मिलने वाला है, देखो टोटल 14 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ की तैयारी करवाते हैं। जैसे अभिषेक झा सर हो गए, अंकित सर हो गए, सितांशु सर हो गए, ठीक है, श्रीराम खांगत सर हो गए, दिवाकर सर हो गए, जितेंद्र सर हो गए, सूरज सर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 14 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें टीचर्स भी हैं, नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट भी है, ऑथेंटिक बुक है, जिनके माध्यम से हम नेट जेआरएफ की ज्योग्राफी सब्जेक्ट से तैयारी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो 14 प्लेटफॉर्म है इन सभी के कंटेंट को इकट्ठा किया और उससे हमने एक बहुत ही बेहतरीन ज्योग्राफी का कंटेंट तैयार किया है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको ये जो ज्योग्राफी का कंटेंट मिलने वाला है टोटल 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर मिलने वाला है। यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिलेगा वो 100% पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर हमने ध्यान रखा है कि हमारा जो कंटेंट वो सिलेक्टेड हो, बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड हो, एक ऐसा कंटेंट हो जिससे हम अपना स्कोर बढ़ा सके। भाई ज्ञान बढ़ाने पर हम कोई फोकस नहीं करते, हमारा फिलहाल में सबसे मेन टारगेट है जेआरएफ क्वालिफाई करना, ना कि ज्ञान बढ़ाना। तो यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिलेगा बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, 100% सिलेक्टेड मिलेगा और 100% ऐसा मिलेगा जिसको पढ़कर आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। कंटेंट में कहीं भी एक भी लाइन आपको ऐसे नहीं मिलेगी जिसको पढ़ने पर आपको ऐसा लगे कि यार इन्होंने क्यों लिखी थी, इसको हम छोड़ दें। हर एक लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगेगी आपको, हर एक लाइन एग्जाम ओरिएंटेड लगेगी। नोट्सों को पढ़ के जब आप प्रीवियस ईयर पेपरों को पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि पूरा पेपर ही नोट्सों से बना है, और जब आप प्रीवियस ईयर पेपरों को पढ़कर नोट्सों को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरे पेपर ही नोट्सों में से बने थे, ठीक है। इस तरीके से हमने कंटेंट तैयार किया है। बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। टारगेट है कि भाई कुछ भी हो जाए कैसे भी करके हमें 80% प्लस का स्कोर करना है। तो उसके लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होगा सारा सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। रेगुलर लाइव क्लास होंगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी जिसको आप कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। तो ये उन कैंडिडेटों के लिए बहुत अच्छा मौका है जो कहीं जॉब करते हैं या जो फिक्स टाइम पर लाइव नहीं आ सकते, ठीक है भाई, रिकॉर्डेड मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। यहाँ पर मैंने फोन पे गूगल पे गलत लिख दिया, ठीक है। ये केवल और केवल आपके लिए है। भाई बैच ज्वाइन कर लिया, लाइव क्लास नहीं देख पा रहे हो, रिकॉर्डेड देख रहे हो, कुछ चीज समझ में नहीं आई, डायरेक्टली कॉल करो, ठीक है, डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज करो, 100% फीडबैक मिलेगा, ठीक है। हो सकता है मैं कहीं बिजी हूं तो केवल आधा घंटे के लिए मैं आपको रिप्लाई नहीं दूंगा, जैसे फ्री होगा सबसे पहले कॉल करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 100% आपको मेरे खुद के द्वारा गाइड किया जाएगा। ये मेरे नंबर है, केवल आपके लिए है। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो ओवरऑल ये आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है। अब यदि मैं फीस के बारे में बात करूं तो प्यारे साथियों बिल्कुल नॉमिनल फीस है। हमने फीस में 30% प्लस का ऑफ रखा है, ठीक है। तो यदि आप बैच लेना चाहते हो, दोनों पेपर का बैच लेना चाहते हो, तो जून 2024 के लिए हमारी फीस केवल 3200 रुपए, एक साल की वैलिडिटी की फीस जिसमें आपका 2 बार कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, एक बार जून से पहले, एक बार दिसंबर 2024 से पहले। तो उसकी फीस हमने केवल और केवल 3800 रुपए रखी है। यदि आप केवल ज्योग्राफी का जून के टारगेट से बैच लेते हो तो उसकी फीस 2100 रुपए, और यदि आप ज्योग्राफी का एक साल की वैलिडिटी के साथ बैच लेते हो जिसमें आपका 2 बार कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, उसकी फीस अभी केवल और केवल 2800 रुपए, ठीक है। बैच लेने के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर आप तुरंत कॉन्टैक्ट करो। भाई अब लेट मत करो, लेट कर रहे हो केवल और केवल आप कर रहे हो। हमारे टोटल 2 बैच चल रहे हैं, एक ऑलरेडी जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था तब से चल रहा है, नवंबर से चल रहा है वो बैच, ठीक है ना। एक बैच हमारा नवंबर से चल रहा है प्यारे साथियों, ठीक है ना, और उसमें लगभग 150 के आसपास कैंडिडेट हैं। एक बैच हमारा 10 दिन पहले से स्टार्ट हुआ है जिसमें भी लगभग 50 के आसपास कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। तो अब लेट हो रहे हो तो केवल आप हो रहे हो। जितने लोगों का जेआरएफ क्वालिफाई होने वाला है उन्होंने सीरियसली तरीके से तैयारी करना शुरू कर दिया है। तो अब लेट मत हो, तुरंत बैच ज्वाइन करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।